प्रथम भाव में चंद्रमा। जय माता की मित्रों, कन्या लगन में आज से चंद्रमा के पाठ शुरू कर रहे हैं। जब भी किसी ग्रह के पाठ हम देते हैं तो प्राय कर सभी लग्नों में शुरुआत में कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ही फलादेश करते हैं या बताते हैं, और वो भी अलग अलग विद्वानों के जो वाक्य लिखे हुए हैं श्लोकों के द्वारा, उसी को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। शुरुआत में हम अपनी तरफ से जैसा कि आप बोल सकते हैं उस हिसाब से नहीं बताते, लेकिन जब भी किसी ग्रह का पाठ शुरू करते हैं किसी भी लगन में, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर देते हैं कि चंद्रमा है क्या। चंद्रमा विशेषता आपके मन को इंडिकेट करता है। आपके मन में जो विचार उठते हैं, शरीर में जितना जल तत्व आपके अंदर है, क्योंकि हर मनुष्य शरीर में या पृथ्वी पर जल तत्व की 70% से आसपास या उससे ज्यादा अधिकता रहती है। तो जब भी कोई विचार उठते हैं तो जल तत्व प्रभावित होता है, और उसी की वजह से कफ या वायु संबंधी रोग होते। जल तत्व के संक्रमण की वजह से बाकी सब बीमारियां इंसान के शरीर में प्रवेश करती है या होती है, जिसको संक्रामक बीमारी भी बोल सकते हैं आप। स्त्री ग्रह है, द्विपाद है, और ब्राह्मण तत्व से या सत्व गुण से ओतप्रोत है। देवता के विषय में जब आपकी बातें होती है कि भाई कौन से ग्रह के कौन से देवता है, तो इसके देवता जल या वरुण देव को बताया जाता है। और चंद्रमा खुद भी देवता है, आप उसकी भी आराधना कर सकते हैं। और दृष्टि जो है वो बड़ी पवित्र है, समदृष्टि है। बलवान रात्रि में होता है, क्योंकि दिन में सूर्य का काल चलता है, तो सूर्य के काल में चंद्रमा का अस्तित्व है, आपको नजर नहीं आएगा। तो जो भी रात्रि में वर्क करने वाले हैं उनके ऊपर चंद्रमा का कुछ विशेष महत्व होता है। और कुआं, तालाब, बहुत से कारकत्व है। चांदी, गन्ना, सुख, ब्लड, व्यापार में जैसे किराना का काम हो, जल से संबंधित कोई भी काम, नौकायन हो सकता है या जहाजों का काम हो सकता है। दवाइयाँ जो आती हैं वो भी जल से संबंध में ही आती है, जिनका अधिकार आपको प्राप्त हो, ऐसी रिसर्च के द्वारा, पेटेंट वगैरह जैसे होता है। रेलवे में अधिकारी, क्योंकि गतिमान जो भी काम है, चंद्रमा अपने स्थान को बहुत जल्दी परिवर्तित करता है। तो गतिमान जितनी भी चीजें हैं उनके भी कारक चंद्रमा होते हैं। रुधिर की भी गति, आपके शरीर में ब्लड की भी गति बहुत तेज होती, तो उसका भी कारकत्व चंद्रमा के पास है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो चंद्रमा से हम लोग देख सकते हैं। और भौतिक शरीर की जितनी भी जरूरतें हैं, चाहे आपको सुख चाहिए, काम चाहिए, धन चाहिए, परिवार चाहिए, हंसी मजाक चाहिए, अच्छा रहन सहन चाहिए, वो सबके कारक चंद्रमा है। जिस किसी की भी कुंडली में चंद्रमा वशिष्ठ जी के अनुसार पंचमी से शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक पूर्ण चंद्रमा होता है, बलवान होता है। और जिस किसी भी कुंडली में जहां भी प्लेस होता है उस स्थान से संबंध में फिर चंद्रमा के आपके सब गुण अच्छे या बुरे आपको प्राप्त होते हैं। और कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा क्षीण होता है। यह वशिष्ठ जी के अनुसार है। बहुत बार मंत्रेश्वर महाराज के अनुसार भी बताया होगा आपको। बाकी अनेक विद्वान अलग अलग अपने क्षेत्रों में जिन्होंने रिसर्च किया उनके ऊपर, तो उनके मत थोड़े से भिन्न होते हैं। बशर्ते आपको अपने दिमाग में वो चीज समझ में आने के लिए बहुत छोटी सी बात है कि बढ़ता हुआ चंद्रमा, मतलब अपनी कलाओं से पूर्णिमा की तरफ जाता हुआ चंद्रमा अच्छा होता है, और घटता हुआ चंद्रमा कुछ अच्छा नहीं होता है। मोटे मोटे शब्दों में इतना समझ सकते हैं। तो चंद्रमा जब लगन में बैठता है तो क्या होता है? वाणी से मधुर होता है, सुख के संसाधनों में विशेष सुखी होता है, भौतिक शरीर की जितनी भी जरूरतें वो सब प्राप्त करता है, और अपने परिवार को भी प्राप्त करवाता है। स्नेही होता है, प्रेमी होता है,
तो यह सब कालपुरुष की कुंडली अनुसार है, लेकिन हम लोगों की चर्चा है कन्या लग्न की। तो कन्या लग्न में चंद्रमा के पास एकादश स्थान का स्वामित्व है। अब एकादश स्थान का स्वामी अगर आपके लग्न स्थान में विराजित हो तो बृहत होरा पाराशर कहती है कि एकादश स्थान का स्वामी अगर लगन में हो तो इंसान सात्विक होता है, अच्छे हृदय मतलब शुद्ध हृदय का स्वामी होता है, धनी व सुखी होता है, सबके साथ व्यवहार कुशल, कवि, वाक चातुर्य और स्वयं का हित साधने वाला होता है। मतलब चंद्रमा से आपके अंदर केवल लोगों का भला करने की प्रवृत्ति नहीं होती है, अपना भी भला करने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे इंसान फर्स्ट अपने आप को देखेंगे, अपने परिवार को देखेंगे, उसके बाद में दूसरे का भला करेंगे कि खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है तो पहले उसको संभालेंगे। और बात सही भी है, आपको जो भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है वो परिवार की, अपनों की सेवा करने के लिए प्राप्त हुआ है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वहीं पर आती है कि पहले अपने परिवार का, उसके बाद में कुल का, उसके बाद में समाज का, फिर गांव देश देहात का, फिर संसार का नंबर आता है। तो आम आदमी तो अपनी जरूरतों को इस हिसाब से फैला देता है कि परिवार की जरूरतें संपूर्ण नहीं होती है उसको अपने जीवन में, क्योंकि जिस तरह से उसके पास जो भी चीजों का आगमन होता है उसके अनुसार उसकी जरूरतें उसी अनुसार बढ़ते जाती है। ये एकादश स्थान का स्वामी ये इंडिकेट करता है, क्योंकि एकादश स्थान आपकी लोभ वृत्ति को भी उजागर करता है। अगर चंद्रमा है तो हर चीज में जैसे जैसे इनकम के साधन या वो संसाधन जो जो आपके मन में आते हैं और आपकी हैसियत धीरे धीरे बढ़ रही है तो उनको आप अरेंज करेंगे, समाज में नाम करेंगे, दिखावे का काम करेंगे, लोगों को दिखाएंगे कि भाई हमारे पास ये है और हम ऐसे रहन सहन में जी रहा है, हमारी ऐसी हैसियत है। चंद्रमा दिखावा पसंद है, अपनी सुंदरता का दिखावा करेंगे, अपने रहन सहन का दिखावा करेंगे, अपने धन का दिखावा करेंगे, अपने नाम का दिखावा करेंगे। चंद्रमा बहुत जल्दी व्यथित भी होता है। अगर कोई बलवान मंगल से कनेक्टेड आदमी तो डर भी महसूस करवा देता है चंद्रमा को। अगर सूर्य से कनेक्टेड आदमी है तो वो चंद्रमा को डाउन कर देता है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा लग्नेश होके अच्छे फलों का निर्माण जरूर करता है, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि चंद्रमा के साथ कोई युति के द्वारा तो कोई क्रूर या पापी ग्रह नहीं है, या फिर कोई ऐसे ग्रह के द्वारा दृष्ट तो नहीं है। लग्नेश की कैसी परिस्थिति है आपकी कुंडली में वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा के साथ बुध स्वयं लग्नेश है, अच्छे फलों का निर्माण करना चाहिए, लेकिन यहां पर बुध के साथ चंद्रमा की कोई मित्रता नहीं है। हालांकि चंद्रमा बुध को मित्र मानता है तो चंद्रमा का फल खराब नहीं होगा, लेकिन बुध यहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा। फिर वो बच्चा शैतानी के मामले में फिर वो ये नहीं सोचेगा कि किसके साथ क्या कर रहा है, और चंद्रमा रोकने की, जैसे माता रोकने की बहुत कोशिश करती है बच्चे की, वो नहीं रुकेगा। बुध चंद्रमा की युति अगर लगन में है और कन्या लगन है तो ऐसे इंसानों का व्यक्तित्व पढ़ने में बहुत परेशानी है। अपने वाक चातुर्य के द्वारा, अपने कामों के द्वारा या अपनी ओरा के द्वारा सामने वाले को वशीभूत करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपना काम निकालेंगे और भूल जाएंगे। फिर जब जरूरत होगी तो फिर उनको अपने अनुसार कर लेंगे, क्योंकि इनके एक तो बोलने की कला, एक इनका बताने का तरीका, कुछ वाणी का कुछ विशेष प्रभाव अच्छा होता है, लेकिन फिर वो हद से ज्यादा स्वार्थपन आपको दे सकता है, क्योंकि बुध चंद्रमा की युति कुछ कुछ स्वार्थी तत्व जो है आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा निर्माण करती है, आपके दिमाग में, यह आपके मस्तिष्क का विभाव है।
तो जो भी आपके शारीरिक स्वास्थ्य या मन और बुद्धि का मिश्रण आपके शरीर को किस तरह की ऊर्जा प्रदान करता है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कार्य कर रहे हैं। यहां पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है परिवार के बड़ों की, जिनके सानिध्य में रहे, जिनकी आज्ञा का पालन करें। व्यापार में भी ऐसा इंसान इनके साथ होना जरूरी है जो इनकी गलत बातों की तरफ इनको रोके नहीं जाना है। अगर इनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो इनको खुद को भी समझ में नहीं आएगा कि किस समय ये क्या कर रहे हैं। और धीरे धीरे चंद्रमा बलवान वाला इंसान, बहुत बार ये देखा गया है कि धीरे धीरे संगति की वजह से कुछ ऐसी ऐसी चीजें या ऐसे कर्म भी कर देता है जो निंदनीय है। तो चंद्रमा का अस्तित्व बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके कर्मों के ऊपर। इसलिए बड़े बुजुर्गों को देखिए, घर में जितने भी है, या साधु संतों को देखिए, वो सब मिलके एक ही बात आपको बोलते हैं कि अपने मन को कंट्रोल में करो। और चंद्रमा अगर बलवान है तो मन को कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है। हाँ, संस्कार वश या कर्मों के वश गुरु का सानिध्य मिल गया, गुरु की दृष्टि आ गई, या सूर्य का प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो गया आपकी कुंडली में, या शनि का भी प्लेसमेंट अच्छा है, तो फिर बहुत कुछ कंट्रोल होता है। चंद्रमा को या चंद्रमा की अन्य शेषरी शक्ति को, जिसको बोला जाता है कि शनि चंद्रमा की युति विष योग का निर्माण करती है, एक्चुअली कंट्रोल भी शनि करता है चंद्रमा को। ये बहुत सी कथाओं का श्रवण करने से या बहुत सी बातों को देखने से, या चंद्रमा के संबंध में जब हम लोग अपनी चर्चाओं का विस्तार करते हैं तो उसके अवतारों का भी आपको श्रवण करना पड़ेगा, उसके अंदर की बातों को समझना पड़ेगा। तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि भगवान कृष्ण जो चंद्रमा के संपूर्ण अंश अवतार थे, सब कुछ था उनके पास। कंस को मारने के बाद में वो राज्य के अधिकारी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने राज्य का त्याग किया। उन्होंने वहां पर कंस के पिताजी को, यानी अपने नाना जी को राज्य का भार दिया, क्योंकि वो जानते हैं, उनको पता है कि हमको किसी के अधीन रहना है, उनकी आज्ञा का पालन करना है। हमेशा अपने माता पिता के चरणों में रहे, उनकी आज्ञा का पालन किया। तो चंद्रमा वश में अपने से बड़ों के साथ होता है। वो आपके पिता हो सकते हैं, माता हो सकती है, आपके दादाजी हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई हो सकता है। अगर उनके सानिध्य में रहते हैं और उनकी आज्ञा अनुसार या उनके कहे अनुसार कार्य को करते हैं तो चंद्रमा आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। इसलिए कृष्णावतार में आप देखिए कि बलराम जी, जो लक्ष्मण जी रामावतार में थे, उन्होंने बलराम जी को बड़ा भैया बना के कृष्णावतार में जन्म लिया है, क्योंकि बड़ा भाई चाहिए, मतलब मंगल चाहिए। जो हम कुछ कर रहे हैं तो हमको अपना भाई रोके, कुछ गलत हो रहा है तो अगर सही है तो फिर उनको समझाना जरूरी है, और समझ जाता है इंसान अगर सही है तो ये चंद्रमा का व्यक्तित्व है। चंद्रमा के अनुसार अगर स्वतंत्र प्रभार लेके आदमी अपने जीवन को गुजारने की कोशिश करता है तो कुछ न कुछ अड़चन या कुछ न कुछ ऐसे कर्म वो कर देता है जिसको फिर वो समय नहीं सुधार सकता, और कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया तो फिर उसके आगे की बात तो हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि समाज में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रात दिन हम लोग देखते हैं। जितनी भी भौतिक सुख या जरूरतें जो भौतिक शरीर की है, वो सब कुछ चंद्रमा से प्राप्त होती है। अब चंद्रमा को कितना अच्छा करके आप रख सकते हैं, जितने भी आपके संस्कारिक कर्मकांड के अनुसार विधान नियम हर समाज के, हर परिवार के जो बनते हैं, उन नियमों में सबसे बड़ी बात इतनी होती है कि नियमों में बन जाओ, मतलब शनि के साथ आप गठजोड़ कर लो। शनि नियमों का दाता है, अनुशासन का दाता है। तो जब इंसान नियमों में बंध के कोई काम करता है तो चंद्रमा का अस्तित्व है फिर अलग हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसको स्वतंत्र छोड़ दिया तो चंद्रदेव की कहानियों के अनुसार जब हम लोगों को पता चलता है तो फिर वो उसको संभालना बहुत मुश्किल है।
और उसको समझना भी बहुत मुश्किल है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय माता।